बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, आज की ये फ़तह मुबाला कॉन्फ्रेंस की पहली नशिस्त में आप मौलाना अजीज़ुर रहमान आज़ारवी साहब का जलाली बयान सुन रहे थे और उन्होंने हमें सबक ये दिया है कि हमारी जान माल सब कुछ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्मे नबूवत पर वक्फ है और कुर्बान कर देंगे। मौलाना के इस सबक को लेकर पूरे मुल्क में फैल जाइए और इस सबक को सारी दुनिया को बता दीजिए कि सब कुछ हजूर के लिए वक्फ है। मैं एक ऐलान से पहले कारी शबीर उस्मानी साहब को स्टेज पर दावत देता हूं कि वो तशरीफ लाएं, स्टेज पर तशरीफ लाएं और उसके बाद स्कॉलर मजहबी अजीम स्कॉलर मौलाना ज़ैदुर राशिदी साहब से अर्ज करूंगा कि वो मैक पर तशरीफ लाएं और फतह मुबाला कॉन्फ्रेंस की इस नशिस्त में अपना इल्मी खिताब फरमाएं। मौलाना ज़ैदुर राशिदी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अत्बाइहि अजमाइन, अम्मा बाद। हज़रत फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना अब्दुल हफीज़ मक्की साहब, मौलाना डॉक्टर अहमद अली सिराज साहब, अज़ीज़ मोहतरम मौलाना मोहम्मद इलियास चलोटी साहब, दीगर उलमाए किराम, रहनुमायान कौम और शुरकाए महफिल, मैं सबसे पहले इस 50 साला फ़तह मुबाला कॉन्फ्रेंस पर मौलाना मोहम्मद इलियास चलोटी और उनको रफ़क़ा को मुबारकबाद दूँगा और इस बात पर इत्मीनान का और ख़ुशी का इजहार करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मोर्चा कायम है। क्यों जी, क्या ख्याल है? मोर्चा कायम है। मोर्चा है किसका? हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद अनवर शाह काश्मीरी का, हज़रत पीर मेर अली शाह साहब गोलड़वी का, हज़रत मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी का, और जिसके नाम पर ये ऐवान मौसूम है अल्लामा इकबाल का। मैं ये चाहूँगा कि जिसके ऐवान में हम बैठे हैं वो भी इस मोर्चे का जर्नल था, फ़िक्र के मोर्चे पर, इल्म के मोर्चे पर, और जदीद पढ़ी लिखी दुनिया को कादियानियत समझाने में जो किरदार इकबाल का है, मैं नहीं समझता किसी और का है। आज की जदीद दुनिया को आज के फ़लसफ़े की बुनियाद पर, आज की आलमी तनाजुर में कादियानियत के चेहरे से नकाब उलट कर, नकाब नोच कर दुनिया को कादियानियत से मुतारफ़ कराने का इस मोर्चे का सबसे बड़ा जर्नल इकबाल है, जिसके ऐवान में हम बैठे हैं। और मैं इकबाल को खिराज तहसीन पेश करना, खिराज अक़ीदत पेश करना अपनी इस मुहिम का हिस्सा समझता हूँ और मुझे खुशी हो रही है कि ऐवान इकबाल में इकबाल के एक मोर्चे पर आज कॉन्फ्रेंस हो रही है। उसके बाद मैं लंबी बात नहीं करूँगा, लंबी बात करनी भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ दो मसलों की तरफ आपको तवज्जो दिलाना चाहूँगा और वो एक नाज़ुक सवाल के हवाले से, मेमो कमीशन के हवाले से और मेमो स्कैंडल के हवाले से। बड़ा नाजुक मसला है। ज़फ़रवान साहब भी फरमा रहे थे कि जो मसला अदालत में ज़ेर बास उस पर बात नहीं करनी चाहिए। मैं मेमो कमीशन में ज़ेर बास मसाइल से बात नहीं करूँगा, न मुझे करनी चाहिए, न मेरा हक़ बनता है। अदालत जो फैसले करेगी उसका हक़ है और वही फैसले सही होंगे। लेकिन मुतल्लका दो बातें मैं कहना चाहता हूँ, मेमो स्कैंडल और मेमो कमीशन, उसमें ज़ेर बास मसाइल के हवाले से नहीं, लेकिन उसके मुतल्लका दो मसलों पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एक बात तो ये, हुकूमत पाकिस्तान से जो कुछ भी हो रहा है, वो जो कुछ नताइज सामने आ जाएंगे, लेकिन एक बात जो हम फ़कीर लोग
गुज़श्ता 50 साल से 55 साल से 60 साल से चीख चिल्ला रहे हैं कि कादियानी आलमी सतह पर मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशों का हिस्सा हैं। मंसूर एजाज़ के इस किरदार ने हमारी उस बात पर मोहर तस्दीक सबत कर दी। हम 60 साल से कह रहे हैं, 65 साल से कह रहे हैं कि कादियानी बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पर, बैनुल-अक़वामी लॉबियों में वो अनासर जो पाकिस्तान के दुश्मन है, वो अनासर जो इस्लाम के दुश्मन है, वो अनासर जो पाकिस्तान के इस्लामी तशख़्ख़ुस के दुश्मन है, वो अनासर जो पाकिस्तान के दस्तूर को ख़त्म करना चाहते हैं, वो अनासर जो पाकिस्तान के इस्लामी हैसियत को ख़त्म करना चाहते हैं। कादियानियों का रोल उनके साथ था, उनके साथ है। मैं सिर्फ इस पहलू पर अर्ज़ करना चाहूँगा हुकूमत पाकिस्तान से, जनाब मीमो कमीशन की अदालती कार्रवाई चलती रहेगी, उसके जो नताइज सामने आएंगे आपके लिए भी होंगे, मेरे लिए भी होंगे, लेकिन इस बात को पेश नज़र रख कर कि किस सतह पर, किस लेवल पर एक कादियानी ने मुल्क की सियासत में हलचल पैदा की है, इससे ये अंदाज़ा करें कि कादियानी किस किस मोर्चे पर, किस किस अंदाज में मुतहर्रिक हैं। और मैं दरख्वास्त करूँगा कि एक कमीशन इस बात की तहकीक के लिए बनना चाहिए कि दुनिया में पाकिस्तान और इस्लाम के ख़िलाफ़ कादियानी किन किन कमीन गाहों में बैठकर क्या क्या कर रहे हैं। मैं हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा कि एक कमीशन, इंक्वायरी कमीशन बना दिया जाए। क्या ख्याल है आपका? होना चाहिए एक कमीशन, इंक्वायरी कमीशन, बिल्कुल यानी मौलवी उलमाए किराम का ना बनाए आप, हमारे जज साहिबान, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज साहिबान या उस लेवल का कमीशन बनाएं जो हमारी फ़कीरों की इस बात पे कि हम जो 60 साल से चीख चिल्ला रहे हैं कि पाकिस्तानी बैनुल-अक़वामी कादियानी बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पर पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस के ख़िलाफ़, दस्तूर पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मुस्लिम उम्मा के इजमाई अक़ीदे के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान दुश्मनों की हिमायत में जो किरदार अदा कर रहे हैं, अगर एक बैनुल-अक़वामी मुल्की सतह पर एक कमीशन बन जाए और वो इंक्वायरी करे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों को रोकने में निसफ़ फ़ीसद यानी 50% काम इसी से हो जाएगा। थोड़ी हिम्मत करें, थोड़ी हिम्मत करें, एक कमीशन बना दें और इंक्वायरी करवाएं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो आलमी साजिशें हो रही हैं। और खाकम बदहन, मेरे मुंह में खाक, पाकिस्तान के जोग्राफियाई नक्शे को तब्दील करने की साजिशें हो रही हैं, पाकिस्तान को तोड़ने की साजिशें हो रही हैं, पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी का माहौल पैदा करने की साजिशें हो रही हैं। इन साजिशों में कादियानी कहाँ बैठे हैं? आप ज़रा इंक्वायरी करके देखें। आप हम फ़कीरों का हमारे घर शुक्रिया अदा करने आएंगे कि आपने एक अच्छे रास्ते की निशानदेही की। दूसरी बात, मेमो अदालती कमीशन के सामने मिस्टर मंसूर एजाज़ ने जब उन पे बात कही गई कि वो कादियानी हैं, तो उन्होंने वहाँ अदालत के सामने वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कलमा तैयबा पढ़कर ये कहा कि मैं मुसलमान हूँ। आपने कार्रवाई पढ़ ली अखबारात में। मैं मंसूर एजाज़ साहब से भी कहना चाहूँगा और अदालती कमीशन के अरकान से भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि ज़मीनी हक़ाइक़ मुख्तलिफ हैं और किसी शख्स का जो कादियानी इल्ज़ाम अपने ऊपर रखता हो, उसका सिर्फ कलमा पढ़ लेना मुसलमान होने के लिए काफ़ी नहीं है। सिर्फ कलमा पढ़ के ये कह देना कि मैं मुसलमान हूँ नहीं, अपने साबका अकायद से बरात का इजहार भी ज़रूरी है। ये तो उलमा इकराम की बात है ना। आप किसी ईसाई से कलमा पढ़ाएंगे तो उसके साबका अकायद से तौबा कराएंगे या नहीं कराएंगे? किसी सिख को कलमा पढ़ाएंगे तो साबका अकायद से बरात का ऐलान करवाएंगे या नहीं कराएंगे? किसी हिंदू को मुसलमान बनाएंगे तो साबका अकायद से बरात का ऐलान करवाएंगे या नहीं कराएंगे? एक बात तो मैं अपने पैटर्न से करना चाहता हूँ कि किसी भी को मुसलमान करना है तो उसके पिछले अकायद की से बरात और सिला ताल्लुक़ का इजहार भी ज़रूरी है। लेकिन छोड़िए इसको, मैं दस्तूर के हवाले से कहता हूँ, मिस्टर मंसूर एजाज़ से कहना चाहता हूँ और सबसे कहना चाहता हूँ
कि हमारे दस्तूर में मुसलमान की कानूनी तारीफ तय है और किसी को अपने आप को मुसलमान जाहिर करने के लिए एक हलफनामा पुर करना पड़ता है। मंसूर एजाज वो हलफनामा पुर कर दे, हम उसे मुसलमान तस्लीम कर लें। दस्तूर की बात कर रहा हूँ, कानून की बात कर रहा हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब मंसूर एजाज को एक मुसलमान के तौर पे शो किया जाएगा और पाकिस्तान की सियासत में एक नया रोल दिलाया जाएगा उसको। इसलिए मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ इस फोरम से कि मंसूर एजाज अगर ख़ुद को मुसलमान कहता है तो दस्तूर पाकिस्तान का वो हलफनामा जो कानूनी और दस्तूरी तौर पर मुसलमान होने के लिए, मुसलमान तस्लीम किए जाने के लिए ज़रूरी है, मंसूर एजाज वो हलफनामा पुर करे, अपने साबका अकायद से बरात का इजहार करे, अपने ख़ानदानी अकायद से और ख़ानदानी मज़हब से बरात का इजहार करे। इसके बग़ैर अगर वो बात करता है, धोखा देता है, फ़राड करता है, जो फ़राड कादियानी गुज़श्ता 100 साल से करते आ रहे हैं। ये फ़राड कादियानियों का न इससे पहले कभी चला है, ना आज चल सकता है, ना आइंदा चलेगा। बस इन दो बातों की साथ अपनी शिरकत हाजिर करके मैं इजाज़त चाहता हूँ। वासिर दावा।